हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके अंदर क्या है कि हम देखने वाले हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम जो होती है आपकी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर वो प्योरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप उखाड़ के निकाल के उसको सेल कर रहे हो तो, लेकिन अगर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो भाई वो पार्शियली एग्रीकल्चर हो जाती है और पार्शियली बिजनेस हो जाती है। तो जो टैक्सेबिलिटी है वो कुछ डिफरेंट हो जाती है। किस किस तरीके से यहाँ पर रेट्स होते हैं, क्या क्या होता है, तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सेक्शन नंबर 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है। एग्रीकल्चरल इनकम, अब ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना, इसका क्या है कि सबसे पहली बात तो अगर आप मान लो आपकी कोई रेजिडेंशियल एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो आपने जैसे लोकली देखा होगा ठेके पे दे देते हैं अपना खेत को कि भाई पूरे साल भर के लिए 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये जो भी है, तो आप उस पर कोई और मेरे खेत के ऊपर खेती कर सकता है। तो वो जो अमाउंट आती है, तो जो रेंट आता है, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये जो है ये आपका एग्जेम्प्ट इनकम में आता है। देखो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट पीजीबीपी में टैक्सेबल है। तो हमारे पास बचा क्या ले दे के, अगर आपका बिजनेस है तो या अदर सोर्सेज में। उसके बाद आपके पास बचा क्या, एग्रीकल्चरल लैंड, तो भाई वो आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो जो प्रोड्यूस है वो आप बेच रहे हो, तो अगर आप उस चीज़ को, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप उस चीज़ को एज इट इज़ बेच रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज उस पर पार्शियली जो भी चीज़ के हिसाब से आगे आगे वो चीज़ें आ जाएगी कि पार्शियली पीजीबीपी एंड पार्शियली एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। हमारे पास अब आता है हमारे पास कि रेंट फ्रॉम हाउस। अब हाउस कौन सा, तो भाई जैसे आपने देखा होगा कि छोटा मोटा एक शेड सा या छोटा स्टोरेज वाली एरिया आपके खेतों के बीच में बनाया जाता है, वो जो कि आपके खेती के पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। तो ऐसा कोई हाउस है, बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आपने कोई हाउस या स्टोरेज बनाई है, तो वहाँ से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, तो भाई वो आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाउस या फिर स्टोरेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। डी लास्ट पार्ट आता है हमारे पास, इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी क्या हो गया, जहाँ पर आपके प्लांट्स को उगाया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो नर्सरी की जो भी इनकम है वो भी आपकी एग्जेम्प्ट है। तो ये तो आ गया आपके पास ये पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूस के बारे में कि भाई प्रोड्यूस में आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। किस तरीके से कि आप उसको या तो एज इट इज़ बेच रहे हो, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही है, आपने खेती करी और उसको एज इट इज़ बेच दिया। पैडी अगर आप सेल कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम है। अगर पैडी को राइस बना के बेच रहे हो तो वो बिजनेस में आ जाता है। ठीक है, तो भाई अगर आप पैडी सेल कर रहे हो तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में एज इट इज़ आ गया। अब उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है अगर, तो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, उस हिसाब से पार्शियली इट विल बिकम एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियली इट विल बिकम पीजीबीपी। तो यही है जो मेन पार्ट है जिस चीज़ को हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। तो भाई सबसे पहले अगर रॉ फॉर्म के अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें आ गई। अगर मैं रॉ फॉर्म में उसको बेच रहा हूँ तो इट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम, और अगर मैं उसको प्रोसेस करके बेच रहा हूँ, सेल आफ्टर ऑप्शनल प्रोसेस, सेल आफ्टर प्रोसेस, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कि या कुछ पार्ट होगा इसका एग्रीकल्चर और कुछ होगा इसका पीजीबीपी। ठीक है, अब इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रेट्स हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं कि बाई ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग, भाई टी के पौधे को उगाना और उस पौधे में से टी को निकालना, ये अलग अलग दो पार्ट हो गए। अगर ये काम मैं कर रहा हूँ तो भाई एग्रीकल्चर इनकम वाला जो पार्ट होगा वो बनेगा मेरा 60% और पीजीबीबी वाला जो पार्ट होगा वो बनेगा 40%। यहाँ पर अभी भी मेजर पार्ट क्या हुआ, उसको उगाना और उसको उगा के निकालना। बाकी मैंने जो उसमें से टी लीव्स में से टी के जो दाने हैं उनको निकालना विल बी कंसिडर्ड एज छोटा सा पार्ट, तो इसलिए 40% यहाँ पर पीजीबीबी माना गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला। सेकेंडली हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास आया कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अगर मैं कॉफ़ी की बात करूं तो यहां पर मेरे पास दो ब्रांचेस निकलते हैं। सबसे पहले तो कि यहां पर ग्रोन एंड क्योर्ड, ग्रोन एंड क्योर्ड, और दूसरा पॉइंट आपके पास आता है कि भाई ग्रोन और क्योर्ड के साथ साथ, ग्रोन एंड क्योर्ड तो है ही है, इसके साथ साथ
यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम रोस्ट भी कर रहे हैं और ग्राइंड भी कर रहे हैं, यानी ग्राउंड कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, ग्राउंड, ठीक है। अगर ये काम कर रहे हैं तो दोनों केसेस के अंदर आपका जो बिजनेस वाला पार्ट है वो अलग निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड, यानी कि प्रोसेसिंग की अमाउंट यहां पर क्या है, कम है, तो सिर्फ 25% इसको मानेंगे हम बिजनेस, 75% विल बी एग्रीकल्चर। दूसरे केस के अंदर लेकिन रोस्ट एंड ग्राउंड भी है, तो ये बढ़ गया यहाँ पर 40% हो गया और ये रह गया यहाँ पर 60%, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ठीक है। अगर मैं रबर की बात करूं तो भाई वहां पर कितना आता है, 35% आपका बिजनेस इनकम मानते हैं और 65% आपका ये चीज़, ठीक है। तो अगर हम देखें रबर को अलग कर दो, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी के अंदर अगर प्रोसेसिंग है तो भाई 40 एंड 40 बिजनेस है, बट अगर प्रोसेसिंग कम है तो 25% है सिर्फ कॉफ़ी के केस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टी के अंदर एक ही है, कॉफ़ी में 2 है। बिजनेस अगर ज़्यादा हो गया तो भाई उसमें आपके पास बिजनेस की इनकम का पोर्शन ज़्यादा हो गया, और बिजनेस अगर कम है यानी सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड है तो वहाँ पर आपका सिर्फ 25% बिजनेस का रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा एक तरीका है याद रखने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ को आपको याद ही रखना है कि यार जो हायर परसेंटेज है वो हमेशा एग्रीकल्चर की ही है, छोटा पार्ट ही यहाँ पर ये नॉन एग्रीकल्चर यानी बिजनेस इनकम का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स इट शैल बी कंसिडर्ड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर जो वैसे तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन अगर जो इन नीचे कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उन कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करते हैं तो कॉम्प्यूटेशन जो होगी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो भाई सबसे पहली बात तो कि अगर जो बंदा है वो है इंडिविजुअल है, HUF है, या फिर आपका AOP है, या BOI है, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इनमें से कोई भी एक इंसान है। दूसरा आता है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है। थर्ड पार्ट आता है आपका कि भाई जो नॉर्मल आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन यहाँ पर हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से और बंदे के हिसाब से अलग हो सकती है, बट यहाँ पर हम देखते हैं 2,50,000 ही पकड़ के चलते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आपकी अदर इनकम है। याद रखना, अदर इनकम। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि भाई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, साथ में 5,000 से ज़्यादा उसकी एग्रीकल्चर इनकम है और 2.5 लाख यानी कोई भी बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा उसकी अदर इनकम है, तो भाई थोड़ी सी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगी, ठीक है, बेयर विद अस। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि सबसे पहले निकालो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें ऐड कर दो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। तो ऐसे समझो कि भाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये नॉर्मल इनकम है, और इस पर टैक्स निकाल दो पूरी अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये आ गया टोटल, इस टोटल के ऊपर आप टैक्स निकाल दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करो कि भाई जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लो, इनकम प्लस करो 2.5 लाख रुपए जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, ठीक है, और ये अमाउंट यहां पर आ जाएगी। अब क्या करो, इस अमाउंट के ऊपर टैक्स निकालो, ठीक है। अब इस अमाउंट के ऊपर टैक्स निकालने के बाद इन दोनों को माइनस कर दो, ये जो बैलेंस आया तो ये आपको एक तरह से क्या हुआ कि आपने टैक्स कंप्यूट किया पूरी इनकम के ऊपर, और जो एग्रीकल्चर इनकम वाला जो पार्ट है ओवर एंड अबव आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो वो जो पार्ट है उसका आपको मिल रहा है एक तरह से यहाँ पर कंसेशन। आप यहाँ पर लेस कर दो तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा ये आपका निकलेगा नेट टैक्स पेबल बाय यू, ठीक है। तो यानी कि पहले एज इट इज आपको कंप्यूट करना है और बाद में उसको आपका क्रेडिट मिल जाएगा आपको उसका, ठीक है। ओनली इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वरना नहीं करना। याद रखना, अगर अदर इनकम नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर, या फिर अदर इनकम जो दी गई है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो भी है उस इंसान के लिए, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो अलग होगी, अगर उसने स्कीम कौन से ली है तो अलग होगी, तो अगर वो जो भी है उसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट अगर उससे कम है उसकी इनकम, तो आपको इस प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं है। अब सीधा अब क्योंकि उसकी ये इनकम भी एग्जेम्प्ट हो गई यार, और ये तो एग्जेम्प्ट है ही, तो कैलकुलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना।
कैलकुलेशन तभी आएगी जब इनकम का कुछ टैक्सेबिलिटी यहाँ पर बनेगी। सो गाइज ये था इस टॉपिक के अंदर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।